जय श्री कृष्ण। जैसे कि पता है, उत्पन्ना एकादशी मार्च से इसकी कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। उत्पन्ना एकादशी मार्च से इस मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ेगा। इस बार यह तिथि 25 नवंबर के मध्य रात्रि यानी कि आज 1:01 से आरंभ हो जाएगी। आज रात 1:01 पर लग जाएगी, यानी 26 नवंबर को यह तिथि लग चुकी होगी। यह उदया तिथि में पड़ रही है, क्योंकि रात्रि 12 बजे के बाद 26 तारीख गिनी जाएगी, तो रात्रि 1:01 से एकादशी उत्पन्ना एकादशी तिथि लग जाएगी। और इसका समापन मतलब ये समाप्त कब होगा? 27 नवंबर की सुबह। 27 नवंबर की सुबह 3:47 पर यह समाप्त हो जाएगा। यानी उत्पन्ना एकादशी उदया तिथि के अनुसार 26 नवंबर को ही ये व्रत रखा जाएगा, यानी कि कल मंगलवार। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी क्यों खास है, इसका क्या महत्व है और सरल पूजा विधि क्या है। सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में दूंगी। आइए पहले एकादशी का महत्व जानते हैं। एकादशी क्यों मनाया जाता है? उत्पन्ना एकादशी बहुत ही खास है, क्योंकि इसी दिन से एकादशी का व्रत आरंभ हुआ रहा। कहते हैं इस दिन भगवान के अंश से देवी एकादशी उत्पन्न हुई थी। कथाओं में बताया जाता है, एक बार भगवान विष्णु योग निद्रा में सो रहे थे, तभी मोर नामक दैत्य उन पर आकर आक्रमण करने ही वाला था। इतने में भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य स्वरूप देवी उत्पत्ति हुई उनकी, और उन्होंने युद्ध किया, मोर राक्षस का वध कर दिया। इससे प्रसन्न हुए भगवान विष्णु जब योगी निद्रा से जागृत हुए, अत्यंत प्रसन्न हुए एकादशी से। भगवान विष्णु ने देवी को एकादशी का नाम दिया और वरदान दिया। कहा, एकादशी की पूजा करने वाले, व्रत करने वाले को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तभी से कहते हैं शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत किया जाता है। माँ एकादशी के साथ साथ भगवान विष्णु और तुलसी मैया की भी पूजा होती है। तुलसी मैया भी एकादशी का व्रत करती हैं भगवान विष्णु के लिए। वो तो हरि वल्लभा है, विष्णु प्रिया है, तो इस दिन माता तुलसी की भी पूजा की जाती है। इस दिन जल नहीं डाला जाता एकादशी के दिन, क्योंकि माता रानी भगवान विष्णु के निमित्त निराजल व्रत करती हैं। आइए एकादशी की पूजा कब की जाएगी, इसके बारे में हम जानते हैं कैसे करना है। एकादशी के दिन, जैसे कि कल ही एकादशी है, रात्रि में ही 1:01 पर एकादशी लग जाएगी। उदया तिथि में पड़ रहा है और पूरा दिन एकादशी रहेगा। तो एक दिन सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त यानी 5:30 बजे तक आप उठ जाइए। 6:20 पर सूर्योदय होता है और लेट ही होता है, तो सूर्योदय के पहले आपको स्नान करना है। स्नान में आपको गंगा जल 2-4 बूंदे और 1 चुटकी हल्दी अवश्य डाल लेना है। उत्पन्ना एकादशी के दिन जल्दी उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, हो सके तो पीले रंग का, क्रीम रंग का, लाल, ये सब स्वच्छ कपड़े पहने। नया कोई ज़रूरी नहीं, पुराने ही वस्त्रों, लेकिन स्वच्छ गंदे नहीं होने चाहिए। पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ कर लीजिए। फिर एक चौकी बिछाइए, उस पे लाल या पीला कपड़ा बिछाइए। इसके बाद दीपक जलाकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कीजिए। अभिषेक करें, उन्हें स्नान कराएं, स्वच्छ वस्त्र धारण कराएं, प्रभु को चौकी बिछाएं। इसके बाद सुपारी, नारियल, फल, लौंग, पंचामृत आप लोग तैयार कर लेंगे। दूध, दही, जल, शक्कर सब डालकर पंचमेवा पंचामृत तैयार कर लीजिए। अक्षत तो वैसे उपयोग में नहीं लेना चाहिए, अक्षत मत लीजिएगा। एकादशी के दिन चावल नहीं लिया जाता है। मिठाई और चंदन अर्पित कीजिए। पीली मिठाइयाँ ले आइए। मखाने की खीर या सामा के चावल की खीर बनाइए, भगवान को खीर बहुत प्रिय है। और खीर में केसर डाल दीजिए। उसके बाद उसमें 2 इलायची डाल दीजिए, भगवान अत्यंत प्रसन्न होते। इसके बाद वहाँ बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप कीजिए। मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और हाँ, अगर भोग लगा रहे हैं उसमें 2 तुलसी के पत्ते अवश्य डालने चाहिए। बिना तुलसी दल डाले भगवान विष्णु को भोग नहीं लगता, प्रभु भोग स्वीकार नहीं करते।
कुछ नहीं, आप तुलसी दल ही भोग में लगा देंगे तो प्रभु आपका भोग स्वीकार करेंगे, आपकी पूजा भी स्वीकार करेंगे, आप पर कृपा सदा बनाए रखेंगे। भोग लगाने के बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके बाद विष्णु चालीसा पाठ करिए, विष्णु के सहस्र नामों का जाप कीजिए और भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद आरती अवश्य कीजिएगा, आरती अवश्य कीजिएगा। तो ये आपकी पूजा विधि हमने बता दी। अब शुभ मुहूर्त कब है, आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त। मंगलवार को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से सुख, समृद्धि, शांति मिलेगी और आपके घर में तरक्की होगी। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से सारी समस्याएं दूर होती हैं। ये एकादशी बहुत ही उत्तम माना गया है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की उपासना की जाती है। एकादशी में पूजा करने से श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पंचांग के अनुसार अगहन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 26 नवंबर 2024 रात 1:01 से आरंभ हो जाएगी। एकादशी तिथि का समापन 27 नवंबर रात 3:47 पर होगा। वहीं उत्पन्ना एकादशी का पारण 27 नवंबर 2024 को किया जाएगा। पारण के लिए उत्तम समय है दोपहर 1:01 से और 3:18 तक पारण का समय रहेगा। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्र बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा। ये जानते हैं भगवान विष्णु के विशेष मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम श्री त्रिपुराय विद्महे तुलसी पत्राय धीमहि तन्नो तुलसी प्रचोदयात्। ये मंत्र बहुत विशेष है। इस मंत्र का जाप करने से 21 बार 11 बार भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। ओम श्री त्रिपुराय विद्महे तुलसी पत्राय धीमहि तन्नो तुलसी प्रचोदयात्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुण्डरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम श्री विष्णुवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। जानते हैं एकादशी के दिन कौन कौन से कार्य हमें नहीं करना चाहिए। कहते हैं व्रत करे या ना करे, लेकिन नियमों का पालन करें। जैसे भगवान विष्णु, लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, आप भोग लगाए तुलसी दल डालकर। कोई ज़रूरी नहीं एकादशी का व्रत करें। इस दिन इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। व्रत नहीं कर पाए, व्रत कथा अवश्य सुने, सुबह उठकर स्नान करें, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाए, माता तुलसी के सामने बैठकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन गलती से भी चावल का सेवन नहीं करें, चावल मत खाएं। एकादशी व्रत के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन इन सब चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत रखें तो झूठ बोलने से बचें और किसी के लिए अशब्द का प्रयोग नहीं करें। एकादशी के दिन माता तुलसी एकादशी का व्रत रखती हैं, क्योंकि ये हरिवल्लभ है। एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना वर्जित माना गया है। गिरे पत्तों का ही भोग लगा दीजिए धुलकर। और इस दिन तुलसी में जल नहीं डाला जाता, क्योंकि माता तुलसी भी व्रत करती हैं। तो उत्पन्ना एकादशी के दिन 26 नवंबर को ही ये व्रत रखा जाएगा, मंगलवार तिथि पे। इस दिन भगवान विष्णु के पीले मिठाई, पीले पुष्प, पीले वस्त्र और मोर पंख बांसुरी अवश्य समर्पित करिए। और अगली वीडियो में मैं एकादशी व्रत कथा अवश्य डालूंगी। कई वीडियो में मैंने तुलसी की सूखी लकड़ियों की भगवान विष्णु की आरती बताई। तो उत्पन्ना एकादशी से अच्छी तिथि कोई हो ही नहीं सकती है। तो आप 7 लकड़ियाँ सूखी तुलसी की ले लीजिए और कलावे से वो 7 लकड़ियाँ अच्छी तरह बांध दीजिए। जैसे एक जोत की लंबी बत्ती बनाते हैं उतनी बड़ी बनाइए
और उस पर फिर कॉटन यानी कि रुई लपेट दीजिए और थोड़ा सा घी और कपूर, घी और कपूर अवश्य लगा दीजिए, घी लगा दीजिए और एक मिट्टी का दीपक लीजिए, घी भरिए, उसमें जोत लगाइए। अब आपको जाना है, मिट्टी का दीपक लेकर जो लकड़ी की हम बात बनाए उसे डुबो लीजिए और एक माचिस लेकर आपको शिव मंदिर भूल कर भी नहीं जाना है। शिव मंदिर, क्योंकि तुलसी ताज्य हैं शिव जी को, शिव बैकुंठ चतुर्दशी के दिन चढ़ते। अब शिव मंदिर जाइए, ये तुलसी की बात बनाकर सूखी लकड़ियों वाले भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। तुलसी का नाम हरिवल्लभा है, विष्णु प्रिय है। मंदिर, राम मंदिर, आप भगवान विष्णु की किसी भी मंदिर जाइए, लेकिन शिव जी के मंदिर में ये उपाय नहीं करना। पहुंचने के बाद इसी जो आपने तुलसी की लकड़ी की आरती जोत जल मतलब दीपक तैयार करे, इसी से भगवान विष्णु की आरती करनी है आपको। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे कहो तो मैं पूरा बता दूंगी, कमेंट द्वारा बताना, अगली वीडियो में डाल दूंगी सुबह टाइम से ही, लेकिन आप लोगों को याद होगा, नहीं तो गूगल पे डाउनलोड कर दे तो आपको आरती आ जाएगी। तो ये छोटा सा उपाय कर लेना, इससे भगवान विष्णु आप पर अत्यंत प्रसन्न होंगे, आप पे सदा कृपा, भगवान विष्णु की आप पर कृपा बनी रहेगी। आप सब, और कल ही एकादशी का व्रत मंगलवार 26 नवंबर को रखा जाएगा। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण, और इस दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का जप अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जप करने से भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जय श्री कृष्ण।